मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, जनता पर आर्थिक अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिन रोज बढ़ रही बेरोजगारी और आसमान छूती हुई महंगाई को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज कटोरा यात्रा निकालते हुए मोदी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में के अनोखे नारे लगाए। पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कटोरा यात्रा निकालते हुए शहर में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेता आगा यूनुस के द्वारा कहा गया कि मौजूदा सरकार में हालात इतने तंग हो गए कि अब कटोरा हाथ में आ गया। कांग्रेसी नेता के साथ दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कहा गया, मोदी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में। वहीं राजनीतिक पार्टियों के बाद अब आम जनता में भी महंगाई के प्रति गुस्सा व्याप्त दिख रहा है। मैं नाहिद अख्तर जनता के माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ कि सरकार जब आई थी एक नारा दिया था, आपको भी पता होगा, हम सभी को पता है, सबका साथ सबका विकास। क्या वो विकास महंगाई की थी, बेरोजगारी की थी या गरीबी की थी? अगर यही विकास था तो ये तो भरपूर हो चुका है और हम लोग बिल्कुल विकसित हो गए हैं विकास हो करके। तो अब हमें इस प्रकार का विकास नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से महंगाई आसमान उसका महिलाओं के रसोई पे भी इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल, रसोई और रातों रात, दिन दूनी रात चौगुनी आप महंगाई बढ़ाते हैं। आप ऑल ऑफ सडन 50 रुपए में बढ़ा देते हैं, पेट्रोल 100 रुपए पार हो जाता है और कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब चादर तान के सो रहे हैं। और जब विपक्ष में थे तो यही प्रधानमंत्री जी हमारे व्याकुल हो जाते थे। 1 रुपए अगर डॉलर रुपए के मुकाबले बढ़ जाता था तो आप कहते थे आपसे देश नहीं चलेगा मनमोहन जी, और आज आप इस तरह से देश चला रहे हैं, सब रोड पे आ गए हैं। और सो कॉल जो उनका विश्व गुरु भारत में सबसे अधिक युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार पड़े हुए हैं। इस तरह की भारत की कल्पना हमने नहीं की थी और हमें इस प्रकार का भारत नहीं चाहिए। देखिए, आज हमारी ये जो कटोरा यात्रा है इस बात को दिखाती है, इस बात को सरकार को दिखा रही है कि देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। लोगों के हाथ में कटोरा आ चुका है। मोदी तेरे राज में, भाजपा तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में। ये इस बात का संकेत है। क्यों? इसका कारण है महंगाई आसमानी वृद्धि पर है। महंगाई को 7वें आसमान पर बिठा दिया। मुनाफाखोर मस्त है, आम जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। दूसरी तरफ कमाई जनता के पास है नहीं, कोई रोजगार नहीं। इस सरकार ने सिर्फ रोजगार छीनने का काम किया, नया रोजगार का तो सृजन किया ही नहीं किया। लेकिन जो रोजगार थे वो भी चले गए। कोरोना लॉकडाउन का हवाला देकर जनता को और तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस वक्त जनता के साथ इस सरकार को कोरोना के बाद खड़ा होना चाहिए था, वहां पर भी ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी, हठधर्मिता की पराकाष्ठा का पार कर दी। निरंकुश सरकार, ऐसी सरकार जिसका जनता से लगता है कि जनता के परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। आज आर्थिक त्राहिमाम मचा पड़ा है। जनता के इन तमाम चीजों के बावजूद पेट्रोल के दाम देखिए। एक हमारी केंद्र की यूपीए की सरकार थी, जब हम 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लेते थे 2014 में, तो ये सरकार कहती थी कि केंद्र सरकार लूट रही है। आज ये बताए सरकार कि तुम अकेले 32 रुपए 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लेते हो। आज जनता को 30 रुपए का बेस प्राइस का पेट्रोल 100 के पार क्यों पड़ रहा है? 70 रुपए सरकार क्यों आर्थिक तौर पर डाका डाल रही है? इस प्रश्न को हम लेकर उतरे हैं और आपके माध्यम से केंद्र सरकार से हम निवेदन करते हैं कि तुम होश में आओ। 30 रुपए का पेट्रोल इस देश के अंदर 70 रुपए का सरकारी वसूली कैसे चलने दी जाएगी? नहीं चलने दी जाएगी। रसोई पहले यूपीए की सरकार में 414 रुपए की थी रसोई गैस, आज जो है देखिए 769 रुपए का रेट हो चुका है और जनता को दबाया जा रहा है। जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा। हम जनता की आवाज के लिए सीना ठोक कर
जनता के साथ यहाँ मौजूद है। और ये कटोरा यात्रा, हाथ में कटोरा लेकर जो यात्रा निकाली है, मेन संदेश का क्या है? देखिए कटोरा, हमारे कटोरे में कुछ डालो, हमारे पास, हमारे लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। हमारा मतलब यह है कि जनता कंगाल हो चुकी है, लेकिन देखिए लगता है देने वालों के पास भी पैसे नहीं है। ये देखिए 4-5 रुपए इकट्ठा हुए, यानी इकट्ठा। देखिए बात ये है सीधी सीधी कि लोगों के हाथ में कटोरा आ चुका है, आज लोग मांगने को मजबूर हैं। आज आप देखिए मध्यम वर्गीय जो होते हैं वो तक त्रस्त हैं, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, वो लोग हाथ में कटोरा लेके घूम रहे हैं। देखिए ये हमारी पदयात्रा केला नगर चौराहे अलीगढ़ से दोपुर चौराहे तक जा रही है, और ये इस बात को जा रही है आपके माध्यम से, अगर सरकार हमारी आवाज सुन रही है तो सरकार तुरंत होश में आ जाए और सरकार जनता की पीड़ा को समझे। जनता जो आर्थिक अत्याचार है बंद करे। अब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को जीएसटी में लाए। हमारा नहीं लगती है तो कांग्रेसी लोगों के द्वारा किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा? सारे लोकतांत्रिक विकल्प खुले हुए हैं। हम चेतावनी देते हैं कि धरना, प्रदर्शन, अनशन सारे जनता के लिए किया जाएगा, लेकिन इस सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। ये गूंगी बहरी सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि तुम होश में आ जाओ, अन्यथा हम सड़कों पर हैं और सड़कों पर आगे भी रहेंगे। और तो एक संदेश हमारा ये सीधा सीधा है, इस पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को, जो तुम्हारी दुकान है उसको तुम जीएसटी में क्यों नहीं लाते? जीएसटी में लाओ और तत्काल लाओ, वरना इस्तीफा दो मोदी सरकार। तुम्हारा हम इस्तीफा मांगते हैं, तुमसे देश नहीं चल रहा, जनता कंगाल हो रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।